आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे, हमने स्टार्ट किया था विद्युत बल रेखाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। हमने धनावेश के कारण देखा, ऋणावेश के कारण देखा और हमने विपरीत आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाओं का निर्माण देखा। आज हम देखेंगे सजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाओं का निर्माण। तो सजातीय आवेशों का मतलब है जो दो आवेश लेंगे, दोनों आवेश क्या होंगे, समान प्रकृति के होंगे। तो मान लीजिए मैंने दो सजातीय आवेश लिए, प्लस का आवेश और एक और प्लस का आवेश। हम पढ़ रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। तो हमने सैटरडे को हमने देखा था विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कहां से प्रारंभ होती हैं। वो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती हैं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हमने मान ली गई हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी, माइनस क्यू आवेश में चली जाएंगी, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं सजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाओं का निर्माण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्लस का आवेश। तो हम जानते हैं धनावेश से विद्युत बल रेखा निकलती हैं कि उसके पास आती हैं, निकलती हैं। तो यहाँ से विद्युत बल रेखा क्या होंगी, निकलेगी। सजातीय आवेश का मतलब समान प्रकृति के आवेश, ठीक है। तो यहाँ से निकली विद्युत बल रेखा है, इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेंगे। इससे भी निकलेंगे। तो हमने यहाँ पर दो सजातीय आवेश लिए गए हैं। देखो ये इससे विद्युत बल रेखा निकल रही है, इससे भी निकल रही हैं, लेकिन समाप्त तो कहीं पर भी नहीं होगी। जो इससे विद्युत बल रेखा निकली इधर की ओर, इससे भी निकली इधर की ओर, यानी दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो परस्पर प्रतिकर्षण के कारण विद्युत बल रेखा क्या होगी, फैल जाएंगी, आपस में मिलेगी नहीं। यही पॉजिटिव तो आपस में मिलेगी नहीं। तो आपको ये बीच का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र, हाँ कौन सा क्षेत्र का, ये मतलब ऐसा क्षेत्र होगा इसमें कोई भी विद्युत बल रेखा गुजर ही नहीं रही होंगी। क्यों, कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव निकल रहा है, इससे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर दूर भागेंगे। तो यानी इन दोनों आवेशों के मध्य में एक खाली जगह रह जाएगी जहाँ पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही होगी। तो इस वाले क्षेत्र को हम कहेंगे क्या, उदासीन क्षेत्र, ठीक है। दो बात लिखेंगे हम इसमें। पहली बात लिखेंगे हम, देखो इन दोनों आवेशों की विद्युत बल रेखाओं के मध्य क्या हो रहा है, देखो प्रतिकर्षण के कारण, ध्यान पूर्वक देखें, दो आवेश हैं, पॉजिटिव चार्ज, इससे भी निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, इससे भी निकल रही हैं। दोनों में प्रतिकर्षण के कारण ये विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या महसूस कर रही हैं, दाब को महसूस कर रही हैं, प्रेशर को महसूस कर रही हैं। तो पहली बात लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं दूर दूर, विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षण के कारण दाब आरोपित करती हैं। वीडियो तो वैसे आती है,
तो इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण हो रहा है जिसमें कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही हैं, और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं उदासीन क्षेत्र। परस्पर प्रतिकर्षण के कारण परस्पर प्रतिकर्षण के कारण आवेशों के मध्य एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जहां कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, उसे उदासीन क्षेत्र कहते हैं। यानी ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, इस क्षेत्र को कहेंगे उदासीन क्षेत्र, न्यूट्रल फील्ड। इस प्रकार आपका ये विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति का समापन होता है। आज हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। आप इसे नोट करें, यहाँ पर निर्माण यहाँ पर ऐड करेंगे होता है जहां कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला पॉइंट ये है आपका, विद्युत बल रेखाएं कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। तो पहली बात लिखोगे यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यह काल्पनिक रेखाएं हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर समाप्त होती हैं, धनावेश से स्टार्ट होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। तीसरा दूसरा पॉइंट, यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट, जो आपकी विद्युत बल रेखाएं थी मैंने बताया था, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का क्यू आवेश है। ये प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस पर खत्म हुई। कहने का तात्पर्य है प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस पर खत्म होगी, माइनस से प्लस की ओर नहीं जाएंगी। ये देखो दो प्रकार की रेखाएं पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ ली विद्युत बल रेखाएं। इसी प्रकार होती है चुंबकीय बल रेखाएं। वो क्या करती हैं, प्लस से माइनस से आती है, माइनस से प्लस भी आ जाती है, लेकिन ये प्लस से माइनस से आती है, लेकिन माइनस से प्लस नहीं आएगी। जो प्लस से माइनस जाती है, माइनस से प्लस आती है, वह बनाती है बंद लूप। जो प्लस से माइनस से आ रही है, माइनस से प्लस नहीं आ रही, वो बंद लूप नहीं बनाती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलेगी, यही लौट के यहाँ पर आया है, उसको बोलते हैं बंद लूप। चारों यहाँ तक बंद है, लेकिन ये खाली खाली इधर से जा रही है, लौट के नहीं आ रही है, इसलिए हम कहेंगे बंद लूप नहीं बनाती हैं। और हमने गुण देखा था, इनमें प्रतिकर्षण के कारण क्या हो रहा था, दाब आरोपित कर रही थी। हम कहेंगे यह दाब आरोपित करती हैं। आ रहे हैं, देखो पांचवा पॉइंट, यह दाब आरोपित करती हैं और लंबाई के समांतर क्या होती है, पिचकती हैं। मैंने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन के कारण क्या होती है, लंबाई के अंदर पिचक रही थी, यानी संकुचित हो रही है। लंबाई के अनुदिश
संकुचित होती हैं। अब विद्युत बल रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। हम लिखेंगे यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और 7 पॉइंट क्या है? तो पहले आप इतना नोट करें तब बताएंगे 7 पॉइंट। तो आपका 7 पॉइंट ये है। हाँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। 7 पॉइंट ये है जो आपका प्लस का क्यू आवेश है और माइनस का क्यू आवेश है। तब विद्युत बल रेखा प्लस से निकली माइनस क्यू की तरफ, प्लस क्यू से निकली माइनस क्यू की तरफ। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, आप ये विद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचिए, वो क्या दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएगी। यानी 7 पॉइंट ये है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या लिखेंगे? विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। 8 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका 8 है, जो आपकी विद्युत बल रेखा है। मान लीजिए आपकी ये क्या उनसी विद्युत बल रेखा है, पहली विद्युत बल रेखा होगी मान लीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है, जो विद्युत बल रेखा होती है, कभी भी दो विद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। फॉर एग्जाम्पल यह एक विद्युत बल रेखा है, मान लीजिए यह एक दूसरी विद्युत बल रेखा है, इन दोनों ने आपस में काट दिया दोनों ने। यह रही एक विद्युत बल रेखा, एक विद्युत बल रेखा ये रही, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया इस बिंदु पर। एक पॉइंट यह है आपका, जो विद्युत बल रेखा होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये तो बात हम लिख देंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन क्यों? पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा क्यों नहीं काटती हैं, उसका भी जवाब देंगे। तो पहली बात यहाँ पर ये लिखोगे, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती या प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि देखो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, इसका कारण है, हमने देखा था विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, वो क्या दिखाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए यह बिंदु इस वाली लकीर का है, इस बिंदु को हम स्पर्श रेखा खींचूं, इसके इस वाली विद्युत बल रेखा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? इधर है, हैं? अब इस वाली लकीर के अकॉर्डिंग में विद्युत बिंदु पर विद्युत स्पर्श रेखा खींचूं, इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं है। इसी कारण विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशा प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं है। हम लिखेंगे क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग प्राप्त होती है। जो कि संभव नहीं है। दोस्तों यह कारण है आपका कि विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। तो देखते रहिए हमारे साथ कुशवा ऑफिशियल चैनल। थैंक यू।